ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और हर साल पेपर में आया हुआ है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से समझिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे से लिख करके आइए कि 6 में 6 मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको, अगर हमको किसी भी को भिन्न लिखना है, किसी भी नंबर से भिन्न लिखना है, तो भिन्न के लिए हमको अंश पता होना चाहिए, अंश और हमको हर पता होना चाहिए, क्योंकि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो अंश और हर हमको पता हो जाएगा तो हम लोग भिन्न लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले मानेंगे कि माना माना भिन्न का भिन्न का अंश भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का हर क्या है, y है। ये दोनों हो गया। अब देखिए जब हमको अंश भी पता है, हमको हर भी पता है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न आपका हो जाएगा भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश कितना है आपका x और हर कितना है y, ये आपका भिन्न हो गया। अब इसको हमको, इस क्वेश्चन को समझ के और क्या क्या शर्त दिया गया उस शर्त को लगाएंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। आइए प्रथम शर्त से करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या कर रहा है, पहले पढ़ लीजिए प्रथम शर्त क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दें तो x प्लस 1 हो गया, तथा हर में एक घटा दें तो हर क्या है y, तो y माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न हो जाता है एक आपका, तो बटा 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। चलिए जब x से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा x प्लस 1, और इधर भी जब x से गुणा करेंगे तो y माइनस का 1 हो जाएगा। y को भी लेकर आते हैं और 1 को भी लेकर आते हैं, तो x ये प्लस में आएगा तो माइनस का, इधर देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, यहां देखिए। तो जब हम इधर करेंगे इस x को, y को, तो इधर क्या है, प्लस में आएगा तो माइनस, अब प्लस 1 तो यहाँ पे है और ये प्लस माइनस आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। x माइनस वाई और एक एक आपका ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, तो यहां लिखिएगा आप लोग द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। देखिए ये द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पे अंश का बात नहीं कहा है, केवल हर बोला है, तो अंश को x ही रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पे अंश x ही आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि y यानी कि हर में एक जोड़ने के लिए, हर में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो आइए हम 1/2 यहाँ पे 2 कर देते हैं, हो गया। अब कर लेते हैं गुणा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x ये क्या है, प्लस में आएगा तो माइनस में y इक्वल टू आपका ये 1/1 2 है, तो यहाँ पे चलिए 1 है, बस हो जाएगा, समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 यहां लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 से क्या लगाते हैं, विलोपन विधि लगाएं, क्या विलोपन विधि लिखेंगे यहाँ पे, विलोपन विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आपका क्या है, विलोपन विधि कि अगर किसी भी एक चर का गुणांक अगर सेम है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। देखिए y का गुणांक भी 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, लेकिन दोनों माइनस में क्या करने, घटाने पर। जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट, 2x में से x जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, इक्वल टू 2 और 1 यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपका x का मान क्या आ गया, 3 आ गया x का मान।
तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण किसी एक समीकरण में x का मान तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक चले लेते हैं, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 है और x का मान 3 निकल चुका है। चलिए तो x का मान 3 भर देंगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और ये प्लस में जाएगा तो माइनस का 3, तो आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस का ये 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 5। देखिए x और y का मान निकल गया। अब देखिए हमको भिन्न निकलना है, तो x का मान आपका आया है 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा और y का मान कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो भिन्न इक्वल टू यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन को आसान तरीके से बोर्ड पेपर में करके आ सकते हैं।